प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है। एक बहुत ही शानदार क्लास की शुरुआत आज हम करने वाले हैं। आज से हम शुरू करने वाले हैं रीजनिंग का संपूर्ण लाइव क्लास। टाइम टेबल आपको पता है कि प्रतिदिन शाम 7:30 बजे इस क्लास की शुरुआत की जाएगी, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक। सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा, मंडे टू फ्राइडे ये क्लास आपका चलेगा। ठीक है, चलिए जल्दी से आप सभी लोग हमारे साथ लाइव आ जाइए, क्योंकि ये जो बैच है रीजनिंग स्पेशल टारगेट क्लास, हमने एक बैच भी लॉन्च किया है टारगेट बैच करके, तो आप दोनों इसके साथ कंबाइंड है और बिल्कुल शुरू से हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। और प्रतिदिन शाम 7:30 से 8:30 1 घंटे की क्लास होगी। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। 5 दिन वीकली आपका ये क्लास चलेगा, जिसमें रीजनिंग को एकदम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल लाइव है। लाइव छूटने के बाद ये रिकॉर्डेड होकर आपके कोर्स के अंदर चला जाएगा, जिसकी वैलिडिटी पूरा 1 साल रहेगा। पूरे 1 साल के अंदर आप इसको जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। तो अभी हम आप सबों के सामने लाइव हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। और आज हम पहले चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। वैसे तो कोडिंग डिकोडिंग होता है पहला चैप्टर, ठीक है, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। लगभग 4 क्लास हम इसके अंदर करेंगे, मिरर, दर्पण। ठीक है, इसके बाद हम नए नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, छोटे छोटे अच्छे अच्छे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ लाइव आ जाइए और शुरू करते हैं हम लोग पहला चैप्टर। तैयार हैं आप सभी लोग? 2 3 4 क्लासेस जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप अपने दोस्तों को भी बुलाकर दिखवा सकते हैं कि देखो भाई सर कैसे रीजनिंग पढ़ाते हैं। उसके बाद आपको पेड मिलेगा, मतलब जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है सिर्फ उन्हीं को ये क्लास दिखेगा, बाकी सबको ये लॉक दिखेगा। फिलहाल अभी कोई लॉक नहीं लगा हुआ है। तैयार हैं आप सभी लोग? हमारे साथ स्टूडेंट धीरे धीरे जुड़ते हुए एक बैच भी लॉन्च कर दिया गया है रीजनिंग टारगेट का, जिसमें आप लाइव हैं। ठीक है, और कंबाइंड एक साथ बहुत सारे बच्चों को रीजनिंग की क्लासेस करवाई जा रही है। तैयार हैं सभी लोग? आज से हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे शाम में 7:30 बजे। ठीक है, लाइव रहना, क्लास में जुड़े हुए रहना, ये आपकी जिम्मेदारी है। पहला क्लास हम शुरू करते हैं दर्पण से। और दर्पण में याद रखिए कि दर्पण को 2 तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, मतलब दर्पण को 2 तरीके से हम बनाएंगे। मतलब 2 तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दर्पण से। एक होता है मिरर इमेज, ठीक है, एक होता है मिरर इमेज, इसको हम हिंदी में कहेंगे भाई दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, हालांकि अभी दर्पण प्रतिबिंब के बारे में ही हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ठीक है, मिरर, इसके साथ ही साथ एक और होता है, ये तो मिरर इमेज हो गया, एक और इसके जस्ट अपोजिट हमको पढ़ना है वाटर इमेज। ठीक है, एक पढ़ना है हमको वाटर इमेज। ध्यान से देखिए, इसको हम कहेंगे पानी का प्रतिबिंब। ठीक है, तो फिलहाल हमने हेडिंग बनाया है मिरर यानी दर्पण के बारे में, तो हम इधर वाले एरिया को मिटा देते हैं और हमें सिंपली कहिए सर हमें मिरर इमेज पढ़ना है। अभी अभी हमें क्या पढ़ना है? मिरर इमेज, ओनली ऑन मिरर इमेज। इसको हम हिंदी में कहेंगे दर्पण प्रतिबिंब। आइए, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में बहुत लंबा क्लास जाएगा आपका, 2 दिन 3 दिन का क्लास जाएगा। उसके बाद हम जैसे ही मिरर इमेज कंप्लीट करेंगे वाटर इमेज में आएंगे, फिर दोनों को मिक्स करके बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे। तैयार हैं आप सभी लोग? सभी का गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, प्रणाम प्रणाम सभी को। हमारे साथ आप जुड़े रहिए, बस कुछ ही क्षणों में हम एक बेहतर कॉन्सेप्ट आपको देने वाले हैं, जो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मिरर इमेज की बात करें, दर्पण प्रतिबिंब की बात करें, और सबसे पहले अगर मिरर इमेज और दर्पण प्रतिबिंब की बात हुई है, हम सबसे पहले टॉपिक सीखते हैं। एक अल्फाबेट वाला आता है, क्लॉक वाला आता है, तो सबसे पहले क्लॉक सिखा देते हैं हम आपको। फिर थोड़ी देर बाद जब आपका क्लॉक क्लियर हो जाए तो अगले क्लास में अल्फाबेट सिखा देंगे। वाटर इमेज पर भी अल्फाबेट और मिरर इमेज पर भी, दर्पण प्रतिबिंब और पानी का प्रतिबिंब दोनों के ऊपर अल्फाबेट सिखाते हैं। क्लॉक की बात करें, ठीक है, तो क्लॉक में देखिएगा कि 3 तरह की सुइयां होती है। एक होता है मिनट वाली सुई, बहुत ही मोटा सा लंबा सा। एक होता है घंटा वाला, जो बहुत ही छोटा सा और मोटा सा। और एक होता है भाई सेकंड वाली सुई। ठीक है,
एक कौन सा होगा, सेकेंड वाली सुई, पतला सा लंबा सा यूं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये क्लॉक है। क्लॉक में एक टॉपिक आता है, ठीक है। हालांकि क्लॉक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। शुरू करें, तैयार हैं आप सभी लोग? राम राम, सभी को नमस्कार। तो मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो सवाल इसमें बहुत ही सिंपल वे में आता है कि प्रश्न यू इस तरह से पूछता है कि एक घड़ी में मान लीजिए कि 10:25 हो रहा हो और प्रश्न पूछे कि अगर घड़ी को हम किसी दर्पण, आईने के, दर्पण मतलब आईने, अगर हम घड़ी को किसी दर्पण के सामने लेकर जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब या मतलब कितना बचेगा, सीधे सीधे कहिए प्रतिबिंब। देखते हैं जब हम आईने के सामने खड़े रहते हैं, हम यूं ऐसे कान को छूते हैं ना, तो हमें ऐसे फील होता है कि हम इधर वाले कान को छू रहे हैं। हम ऐसे राइट हैंड खड़ा करते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो फील कराता है कि हमने उधर वाला हाथ खड़ा किया, लेफ्ट वाला। तो वो होता है, समझ रहे हैं ना, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें जो है पीडीएफ आज रात में आपके कोर्स के अंदर ऐड हो जाएगा। फिलहाल अभी लाइव पढ़ लीजिए, आराम से हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और आपके जितने भी दोस्त हैं उनको कहिए बैच ज्वाइन कर लेने के लिए। टारगेट बैच आ चुका है रीजनिंग का, बाकी आप लोग भी जुड़े हुए हैं इस बैच में, तो बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो क्लॉक की बात करें तो हम क्लॉक में टाइप बाय टाइप पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे कि भाई घड़ी की सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, उस तरह की बातें नहीं करेंगे। सिर्फ हम टाइप बाय टाइप आते हैं। टाइप 1, सवाल बोले कि यदि घड़ी में, अभी क्लॉक से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक क्या है भाई सर जी? पढ़ तो रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब ही, लेकिन किस टॉपिक के ऊपर पढ़ रहे हैं? क्लॉक, घड़ी से रिलेटेड प्रश्न कर रहे हैं। यदि घड़ी में 9:30 बज रहा हो और घड़ी को किसी दर्पण के सामने ले जाने पर उसका प्रतिबिंब समय क्या होगा? प्रतिबिंब समय क्या होगा? ये बहुत ही प्यारा सा सवाल हमने आपके लिए आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है। सवाल है, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, ठीक है। पहले थोड़ा पढ़ा लेते हैं, फिर आपसे बातें भी कर लेंगे, ठीक है। सवाल है कि यदि घड़ी में 9:30 बज रहा हो, 9:30, और घड़ी को किसी दर्पण के सामने, देखिए दो तरह की स्थिति बनती है। मान लीजिए कि यहाँ पर आप हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर आप हैं, ये मान लो कि आप हो, तो दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा और पानी में प्रतिबिंब कैसे बनेगा? दर्पण की बात करें तो दर्पण किसी सतह पे लगा रहेगा, दीवार में लगा रहेगा। मान लीजिए ये दर्पण है जिसका पीछे वाला भाग जो है वो कलई किया, ये हमारा दर्पण हो गया। पानी की बात करें तो पानी जो है वो बिल्कुल नीचे रहता है, जैसे हम किसी तालाब के नीचे खड़ा रहे हैं, ठीक है, इस तरह की स्थिति बन जाए तो ये पानी का प्रतिबिंब नीचे बनता है सतह में, और दर्पण प्रतिबिंब जो है बिल्कुल दीवार के सामने रहता है। मतलब दर्पण जब भी रहेगा तो नीचे तो नहीं रहेगा, दीवार पे ही लगा रहेगा ना, क्योंकि हम घड़ी को लेकर जाएंगे तो दीवार पे रखेंगे। तो इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। हम आपके कोर्स के अंदर पूरा पीडीएफ डाल देंगे एक एक चैप्टर का, जैसे मैथ का डाल दिया गया था ना मैथ वाले बैच में, वैसे ही रीजनिंग का भी डाल दिया जाएगा, परेशान मत होइए। तो देखिएगा एक छोटा सा रामबाण ट्रिक होता है, एक ट्रिक बताएंगे, ऑटोमेटिकली आप लोग उत्तर कर दोगे। वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट उत्तर कर चुके हैं इसका। कह रहा है यदि, अच्छा टाइम टेबल याद रखिएगा, शाम में 7:30 बजे रेगुलर लाइव, छोड़िएगा मत और रेगुलर लाइव रहिएगा, हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि आप रेगुलर रहेंगे ना तो हमें थोड़ा सा अच्छा फील होगा कि चलो स्टूडेंट्स रेगुलर लाइव है, तो पढ़ाने में भी मजा आएगा। यदि घड़ी में 9:30 बज रहा हो तो घड़ी को किसी दर्पण के सामने ले जाने पर उसका सही प्रतिबिंब क्या होगा? सिंपल वे में समझिएगा कि यदि घड़ी में समय दिया रहे, नोट करके अपनी कॉपी में लिखिएगा, यदि घड़ी में समय दिया रहे और दर्पण में उसका सही समय या प्रतिबिंब का समय पूछे तो घड़ी वाले समय को 11:6 से घटाने पर दर्पण वाला समय निकलेगा या दर्पण वाला समय प्राप्त होगा। तो घड़ी में समय कितना बज रहा है भाई? सर जी घड़ी में समय दिया हुआ है 9:30 और आपसे पूछे कि दर्पण में उसका सही प्रतिबिंब क्या होगा, तो आप 11:6
ये हुआ 11:60। आप इसको, ये होता है यक्ष आवर, ठीक है, ये होता है आवर और ये होता है घंटा मिनट, ठीक है। तो 11 घंटा 60 मिनट कह सकते हैं, 11:60 कह सकते हैं। इसी को अगर बढ़िया से एक्सप्लेन करें तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है, ये इधर आ जाएगा तो 12 बज जाएगा। तो घड़ी में 11:60 हो रहा है और दर्पण में आपका प्रतिबिंब, सॉरी, घड़ी में 9:30 हो रहा है, दर्पण में आपका सही समय पूछे तो आप इसको यहाँ ले जाकर घटा दीजिए 9:30। तो आप देखिए 60 में से 30 गया 30 और 11 में से 9 गया 2। सर घड़ी में क्या बजेगा, घड़ी दर्पण में क्या बजेगा, 2:30। सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इतना सीखे या नहीं, यस या नो। 3:30 नहीं होगा, नहीं लिख नहीं सकते, मैं लैंग्वेज बोल देता हूँ कि यदि घड़ी में समय दिया रहे, एक बार फिर से सुनना सब लोग, यदि घड़ी में समय दिया रहे और दर्पण में वास्तविक समय या कहिए प्रतिबिंब का समय पूछे, दर्पण में प्रतिबिंब का समय पूछे, तो घड़ी वाले समय को 11:60 से घटाने पर हमें किसका समय प्राप्त होगा, दर्पण का समय, ठीक है। समझ में आया? यानी सीधे सीधे कहिए कि आपको इतना से घटाना है कौन से टाइम को, जो घड़ी वाले समय को दिया रहे, ठीक है। क्लियर है? एक सवाल हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखेंगे, आप बताइएगा उत्तर कि यदि घड़ी में 7:38 हो रहा हो, बताइए सब लोग, यदि घड़ी में 7:38 हो रहा हो तो दर्पण में सही समय क्या होगा? जल्दी जल्दी उत्तर करिए, अब लिखवाने की जरूरत नहीं, एक बार लिखा दिए ना बहुत है, बस अब एक्सपेरिमेंटल टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज से आपके रीजनिंग के क्लास की शुरुआत हो चुकी है, अभी से लगभग 200 प्लस क्लास हम आपको रीजनिंग का पढ़ाएंगे। एवरेज 200 क्लास तो चली जाएगा, 150, 180, 190, 200 प्लस ही जाएगा। कोई बात नहीं, किसी दिन आपकी क्लास 40 मिनट की भी हो सकती है, किसी दिन 1 घंटे की भी हो सकती है, किसी दिन 1.25 घंटे की भी हो सकती है। एवरेज 40 मिनट रखिएगा कि 40 to 45 मिनट सर रेगुलर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो घड़ी में समय दिया हुआ है 7:38, तो आपको प्रतिबिंब में समय पूछ रहा है कि दर्पण में उसका प्रतिबिंब का समय क्या होगा। सीधे सीधे कहिए दर्पण में क्या बजेगा, तो 11:60 में घटा दीजिएगा 7:38, ठीक है। इधर हो जाएगा 22 और इधर हो जाएगा 11 में से 7 गया 4। आपको पता है ना कि दर्पण के सामने घड़ी को ले जाएंगे तो कांटा इधर उधर दिखता है, नहीं, तो दर्पण में सही समय क्या दिखेगा, 4:22। अगर किसी को डाउट लगे ना तो आप ऐसे करके लेकर जाइएगा, दर्पण के सामने रख कर देखिएगा, ठीक है। नहीं, देखते हैं कि कभी कभी घड़ी में 3 बज रहा हो और दर्पण में ले जाते हैं तो हमको लगता है कि सर 9 बज गया, घड़ी में 6 बज रहा हो दर्पण के सामने यानी आईने के सामने ले जाते लगता है 12 बज गया, ठीक है। हम ऐसे हाथ उठाते हैं तो हमको लगता है कि ई वाला हाथ उठ गया, क्योंकि वो जो है ना वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। 4, अरे भाई 38 घटाएंगे तो 28 कैसे होगा, सुशील सुशील राम, गलत उत्तर है भाई, 4:22 होगा। क्लियर हुआ? अब यहां से प्रश्नों को हम मिटाते जाते हैं, कुछ कुछ प्रश्न आपके लिए देते जाते हैं, ठीक है ना। हेडिंग बना हुआ रहेगा तो थोड़ा माहौल बना हुआ रहेगा, इसलिए हेडिंग को नहीं मिटाते हैं। चलिए कुछ सवाल हम आपके स्क्रीन के ऊपर रख रहे हैं, ठीक है। टाइप 1 में एक और बता दीजिए कि सर अगर घड़ी में 10:53 हो रहा हो तो आपका दर्पण में सही प्रतिबिंब क्या होगा? जल्दी, घड़ी में 10:53 हो रहा हो तो दर्पण में सही प्रतिबिंब क्या होगा? सबको आ रहे समझ में? घड़ी में अगर 10:53, देखिए हमने क्या बोला था, हमने बोला है कि 11:60 से घटा दीजिए 10:53 को, ठीक है। 60 में 53 गया 7 मिनट और 11 में से 10 गया 1 अब हम इसी में टाइप 2 में आ जाते हैं। हमें पता है कि टाइप 1 आपका कंप्लीट हो चुका। टाइप 2 में एक सवाल हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखेंगे। सवाल करें यदि घड़ी में 7:20 और 35 सेकंड, तो ऐसे लिखा जाता है ना 20 मिनट 35 सेकंड को, ये ऐसे होता है। बुक भाग वाला घड़ी लीजिए 30 रुपया वाला, आपको पता चलेगा कि टाइम टेबल की कैसे मिनट होता है कैसे सेकंड होता है। सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर कि यदि घड़ी में 7:20 और 35 सेकंड हो रहा हो और इस घड़ी को हम दर्पण के सामने लेकर जाते हैं तो दर्पण में सही प्रतिबिंब क्या हो, या दर्पण में कितना बचेगा? जल्दी बताइए। घड़ी में 7:20 35, ये हो गया घंटा, ये हो गया मिनट और ये हो गया सेकंड।
7:20 हो रहा है, तो दर्पण के सामने रखने पर उसका सही प्रतिबिंब। जल्दी उत्तर करिए। ये मिरर इमेज और वाटर इमेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 क्लास हम आपको कम से कम मिरर इमेज और वाटर इमेज का करवाएंगे। 4 से 5, 6 भी हो जाए तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन करवाएंगे, ये प्रॉमिस है हमारा। तो घड़ी में 7:20 हो रहा हो तो दर्पण में उसका सही प्रतिबिंब। देखो बाबू, यहाँ पर समस्या कर दिया सर घंटा मिनट तो ठीक है, सेकंड वाला समस्या पैदा कर दिया। सर ये सेकंड वाला आ गया कैसे हुआ? हमने बोला कि अगर घड़ी में समय दिया रहे और दर्पण में समय पूछे तो 11:60 से घटाइए। देखिए 11 घंटा 60 मिनट। सेकेंड इसमें कुछ नहीं है तो आप डबल जीरो रख सकते हैं। यहाँ देखो 7:20 और 35 सेकंड। ये समस्या सबसे ज्यादा ये 35 सेकंड का समस्या है, बाकी कोई इशू नहीं। ये आपको भी पता है कि सर ये 35 सेकंड ही हमको डिस्टर्ब करे। बहुत ही सिंपल बात है कि ये घंटा है, ये मिनट है और ये सेकंड है। अगर सेकंड 00 है तो आप इधर से पैचा मांग लो, क्योंकि पैचा हमेशा बड़े आदमी से मांगा जाता है, छोटा वाला आदमी से मांग के करिएगा तो क्या, तो हम इससे इसमें पैचा मांगे। ये बोला ठीक है दे देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये है घंटा, ये है मिनट और ये है सेकंड, तो ये इसको जब भी पैचा देगा तो अपने यूनिट के अकॉर्डिंग देगा। ये मिनट है तो 1 मिनट देगा, और आपको पता है कि ये 1 मिनट ही देगा, लेकिन उधर चल जाएगा 60 सेकंड, तो उधर चल गया 60, और 60 में 35 अगर हम घटाते हैं तो 60 में 35 घटने के बाद घट के आया 25। अब देखिए 60 में 1 तो निकल ही गया, बचा 59। 59 में 20 गया 39, क्योंकि 20 घटाइएगा 39। अब इधर कोई पैचा वैचा का डिस्कस हुआ नहीं, तो 11 में से 7 गया 4। घड़ी में समय होगा, दर्पण में समय होगा 4:39 बहुत सारे स्टूडेंट उत्तर दे रहे। वंदना ने गलत उत्तर दिया है, शिवांगी, गौतम ने सही, सुशील ने भी गलत उत्तर दिया है, बाकी ओमवीर ने भी गलत दिया है, गुलशन, मार्करम। मतलब पैचा लेना आप लोगों ने छोड़ दिया है, ये चीज समझिए इस चीज को। कुछ लोगों ने क्या किया, 00 में 35 घटाकर 35 लिख दिया। आपको इससे पैचा मांगना पड़ेगा कि भाई हम सेकेंड में 00 है 35 घटाना है, तो ये इसको पैचा देगा। जैसे 1 दर्जन पैचा मांगने के बाद हम मांगते हैं 1 दर्जन, लेकिन हमारे हाथ में आ जाता है 12 पीस, तो वो इस तरह की समस्या है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पहली क्लास है आपके रीजनिंग की, बिल्कुल 0 लेवल से फुल्ली लाइव क्लास। टोटल 200 क्लास हम रीजनिंग का पढ़ाएंगे, 200 प्लस आपके कोर्स के अंदर आज कल में नोटबुक की सारा नोटबुक का जो चैप्टर है एज ए पीडीएफ, एज ए बुक फॉर्मेट में चला जाएगा। आप कोर्स लेने के बाद, मतलब जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है, जिन लोगों ने नहीं लिया, जिन लोगों ने नहीं लिया उनको सजेशन हम दे रहे हैं। जैसे ही आप कोर्स बाय नाउ करेंगे, आपको डाउनलोड का और प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप जीरोक्स करा सकते हैं किसी भी नजदीक की दुकान में। ठीक है, जीरोक्स जब भी कराइएगा तो अपने पीडीएफ को जब खोलिएगा ना, तो इस तरह से खोलते हैं ना आप अपना पीडीएफ। अगर ये आपका पीडीएफ है, ठीक है, तो पीडीएफ खोलने के बाद आपको 2 ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ से डाउनलोड नहीं करके आप अपने पीडीएफ को यहाँ से डाउनलोड करिएगा, तब आप जीरोक्स करा सकते हैं। ठीक है, प्रिंट करवाने का मन हो तो इधर से डाउनलोड करिएगा, उधर से डाउनलोड करिएगा तो आप जीरोक्स नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन जो है वो जीरोक्स करवाने वाला है। चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर हम रखते हैं। सवाल कुछ इस तरह से है कि यदि घड़ी में 3:27 और 35 सेकेंड हो रहा हो तो दर्पण में उसका सही प्रतिबिंब क्या होगा या सही समय क्या होगा? अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, ये एक ऐसा बैच है जिसमें परचेज करने के बाद 1 साल तक आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी सुविधा हमारे कोर्स के अंदर है। नहीं कि मान लीजिए हमने क्लास छोड़ दिया तो आप रिकॉर्डेड देख लो। ठीक है, और अभी 6-7 क्लासेस आपको जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। मतलब आपके दोस्त वगैरह भी आकर देख सकते हैं कि भाई सर कैसा पढ़ाते हैं, फिर अपने आप वो बाय नाउ कर लेंगे, क्योंकि उनको हम ऐसा कंटेंट देंगे कि मजा आने वाला है। चलिए, तो हमने बोला कि 11:60 में घटाइएगा, 11:60 00 3:27 अब ये घट नहीं रहा है, फिर से पैसा मांगिए, बिल्कुल सेम प्रोसेस। ये इसको पैसा देगा 60 जाएगा, 60 में 35 गया 25। ठीक है, अब ये बचा 60 तो निकल चुका है, अब 60 में से 1 तो चली गया, तो अब बचा 59, और 59 में 27 अगर घटाते हैं तो 9 में से 7 गया 2, और 5 में से 2 गया 3, 32,
और 11 में से 3 गया 8, 8:32:25। सबको आ रहा है समझ में यहां तक? सबको आ रहा है? यस या नो में जवाब सब लोग दे सकते हैं बिल्कुल स्वेच्छापूर्वक। आ रहा है समझ में? अब हम टाइप चेंज कर देते हैं, तुरंत तुरंत टाइप चेंज करेंगे, परेशान मत होइए, हम खुद नहीं चाहेंगे। हम हमारा बस इस बैच को शुरू करने का, रीजनिंग की क्लास काफी टाइम से आप लोग बोल रहे थे सर रीजनिंग पढ़ाओ, रीजनिंग पढ़ाओ, रीजनिंग पढ़ाओ। तो हमारा रीजनिंग शुरू करने का एक ही मकसद है, जल्दी जल्दी एक बेहतर कॉन्सेप्ट दे। टाइप 3 में आ जाइए। टाइप 3 सवाल कुछ इस तरह से रहेगा कि यदि घड़ी में 15 बजकर, या फिर ऐसे ले लीजिए ना, यदि घड़ी में 12:45 हो रहा हो तो दर्पण में सही समय क्या हो? अब देखो कंफ्यूजन। यदि घड़ी में 12:45 हो रहा हो तो दर्पण में सही समय क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। जल्दी से उत्तर देने की कोशिश करिए। अब देखिए कंफ्यूजन है, हमने बोला कि आप घटाइएगा 11:60 से। अब आपके मन में विचार चल गया सर 11:60 से कभी भी 12:45 घटेगा? दैट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव बात है। टाइप 3 थोड़ा सा चेंज होता हुआ कि घड़ी में हमने बजा दिया 12:45, बजता है 12:45 बजता है ना, और हम आपको बोल रहे हैं कि बताइए दर्पण में सही समय। तो याद करिए हमने आपको बोला है 11:60 से घटाने के लिए। 11:60 को अगर ये 11 घंटा और 60 मिनट है, 60 मिनट इधर कर दें, सीधे सीधे कहिए कि सर हम आपको कह रहे हैं 12 से घटाने के लिए। आप याद करिए कि जब आप ट्रेन में यात्रा करते हैं ना, तो या फिर आप जब नया मोबाइल लेते हैं ना, तो आपके फोन में जब आप टाइम सेटिंग करते हैं तो वहां पर ऑप्शन पूछा जाता है कि आप 12 घंटा का शेड्यूल रखेंगे या 24 घंटे का शेड्यूल। हालांकि ज्यादातर बच्चे 12 घंटा ही यूज करते हैं। अगर आप 24 घंटा का शेड्यूल रखिएगा ना, तो 12 बजने के बाद एक नहीं बजेगा, वो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। अगर 14 बज गया यानी 12 दो 14, 2 बजा, 15 बज गया यानी 3, 16 बज गया यानी 4, 20 बज गया तो 12 8 20, और 24 बज गया यानी 12 दूनी 24, यानी 24 बजना 12 बजने के बराबर है। तो इस 12 के जगह पर, क्योंकि 12 में 12:45 कभी घट नहीं सकता है, तो हम इस 12 के जगह पर 11:60 के जगह पर अब क्या करेंगे, 24 से घटाएंगे। 24 से घटाना यानी 23 घंटा 60 मिनट। अगर कहीं पर हम 12 लिख रहे हैं और अगर कहीं पर हम 24 लिख रहे हैं घंटा में, तो दोनों जो है वो आपस में क्या होता है, एक ही चीज है, नजरिया और तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो ये कहिए सर LHS बराबर RHS। जैसे नहीं देखते हैं कि कभी कभी घड़ी में 17 बज जाता है, तो हम कहते हैं अच्छा 17, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, अच्छा 5 बजा है सर, तो 24 बजना 12 बजने के बराबर है। और 12 बजना यानी 24 बजना यानी 23:60, और 23:60 में आप घटा दीजिए 12:45। 60 में 45 गया 15, और 23 में से 12 गया, 23 में से 12 गया 11:15। कैसा लगा ये क्वेश्चन? 1:15 नहीं होगा शिवांगी, 11:15 होगा बाबू। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है, कंटेंट आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा, 100% नो डाउट। नहीं, ये पहला क्लास है, थोड़ा छोटा रखेंगे, थोड़ा स्पेशल रखेंगे, और हम खुद चाहेंगे कि आपको बहुत सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करें रीजनिंग में। मतलब आप एक बार जब हमारे इस बैच में जुड़े तो आपको एक नई ऊर्जा का संचार, एक बहुत ही स्पेशल क्लास मिले, और आपको लगे कि भाई हम सर के साथ जुड़कर बहुत अच्छा किए, हमने ये बैच ले लिया। तो फाइनली 11, 15, 11, 15 फाइनल आंसर। अब एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर हम रखना चाहेंगे, जब आप समझदार हो ही गए तो, यदि घड़ी में 14:35 हो रहा हो तो दर्पण में उसका सही समय क्या? अभी मिरर इमेज की बात करें, तुरंत हम लोग वाटर इमेज पे आ जाएंगे कुछ ही मिनट में। ठीक है जी, सबको समझ में आ रहा है? यदि घड़ी में 14:35, क्योंकि 12 से ज्यादा भी तो बच सकता है ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
तो घड़ी में अगर 14:35 हो रहा हो, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर आपको कोई डाउट लगे ना तो पिछले 5 वर्षों का क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए, रेलवे, एसएससी और डिफेंस, मन करे तो बैंकिंग सेक्टर भी उठाकर देख लीजिए, आपको पूरी संतुष्टि मिल जाएगी जब इस तरह के क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेगा। कैसा लगा? मस्त लगा? यस या नो? तो घड़ी में यदि 14:35 हो रहा हो, जब भी 12 से अधिक रहे ना तो इतना से घटाइए, 23 और 60, इसमें 14:35 घटा दीजिए, 60 में 35 गया 25, और 23 में से 14 गया 9, सर घड़ी में बजेगा 9:25। बहुत बढ़िया। एक आखिरी सवाल, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे वाटर इमेज पे। यदि घड़ी में 15:20 और 40 सेकेंड हो रहा हो तो दर्पण में सही प्रतिबिंब। अभी मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब की ही बात करें, कुछ क्षणों में हम आ जाएंगे वाटर इमेज। जिसको समझ में नहीं आया वो दोबारा एक बार देख लो, फिर समझ में आ जाएगा जी। बिल्कुल आएगा, 100% गारंटी के साथ हम कह रहे हैं, बस बने रहिए, धैर्य और संयम के साथ पढ़ते रहिए हमारे साथ, ठीक है। यदि घड़ी में 15:20 और 40 सेकेंड हो रहा हो तो दर्पण में उसका सही समय क्या? 15:20 40 सेकेंड। हमने क्या बोला कि भाई 23:60 से घटाइएगा, 23:60 मन करे तो सेकेंड में 0, ये होता है घंटा, ये होता है मिनट, और ये होता है सेकेंड। 15:20 40। देखो अब ये 0 में 40 घटेगा नहीं, हम इससे एक पैसा ले लेंगे, तो ये 1 मिनट देगा, तो 60 सेकेंड हो गया, 60 में 40 गया 20, इधर 60 में 1 तो चला गया 59, 59 में 20 गया 39, और इधर तो कुछ लेन देन हुआ नहीं, 15 8 23, 8:39 समझ में आ गया। तो फाइनली हमने मिरर इमेज को क्लियर कर दिया। अब हम हेडिंग बनाएंगे वाटर इमेज। चलिए अपनी कॉपी में एक हेडिंग बनाइए, वाटर इमेज, पानी का प्रतिबिंब। पेन पेपर लेकर बैठते हैं ना आप लोग पढ़ने? जब भी आइए हमारे साथ पढ़ने तो पेन पेपर लेकर। 5 से 6 क्लास में एकदम कंप्लीट कर देंगे पूरा चैप्टर, पक्का, गारंटी के साथ कहते हैं। चलिए मिरर इमेज हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग हेडिंग बनाते हैं वाटर इमेज। वाटर वाटर इमेज थोड़ा कलर अच्छा नहीं लग रहा। वाटर इमेज हेडिंग बनाना है तो बना लीजिएगा पानी का प्रतिबिंब। पानी कहाँ रहता है? नीचे सरफेस में, और मिरर कहाँ रहेगा? सामने दीवार पे। तो दोनों में बहुत अंतर होता है। अब एक सवाल फिर से हम पूछेंगे, फिर से हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखेंगे। सवाल कुछ इस तरह से रहेगा कि यदि घड़ी में, मान लीजिए हमने लिख दिया, यदि घड़ी में 10:20 हो रहा, घड़ी में कितना बज रहा हो? 10 बज। एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं घर जाने, मतलब जब हमारा क्लास खत्म होना, या खुद भी अभी भी घड़ी लाकर देखिए, जितना हम टाइम देते हैं उतना टाइम दीजिए, और आईने के सामने उसको ऐसे ले जाकर रखिए, तो हम आंसर लाएंगे, और वो आपको जो आईने में दिखेगा बिल्कुल सेम सेम रहेगा, ठीक है। नहीं, इससे स्लो तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते। अब कहिएगा कि यदि घड़ी में 10:20 हो रहा है, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, इतना तो पढ़ना पड़ेगा। घड़ी में यदि 10:20 हो रहा हो, और इस बार कहाँ पूछेगा कि भाई पानी में प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण तो चलो, मिरर यानी दर्पण का तो काम एकदम तमाम कर दिया हमने कि सर यदि घड़ी में 10:20 हो रहा हो तो आपसे पूछे कि इस घड़ी को किसी पानी, तालाब, कुएं के सामने रखें तो पानी वाला प्रतिबिंब क्या होगा, पानी में प्रतिबिंब कितना। चलिए बहुत बढ़िया सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर कि यदि घड़ी में समय दिया रहे और इस घड़ी को ले जाकर हम किसी तालाब के सामने रखें, तालाब के आगे रखें, तो तालाब यानी पानी में उसका सही प्रतिबिंब क्या होगा, मतलब तालाब में क्या शो करेगा, कितना बजा है। याद करिएगा कि यदि, लिखिए सब लोग कॉपी में नोट करिए, हम लिखाएंगे उससे अच्छा है, टाइम पास होने से अच्छा है कि आप लिखिए।
यदि घड़ी में समय दिया रहे, यदि घड़ी में समय दिया रहे और दर्पण में समय ना पूछकर पानी में समय पूछे, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर, यदि घड़ी में समय दिया रहे और दर्पण में समय ना पूछकर पानी में समय पूछे, तो घड़ी वाले समय को हम 18:30 से घटाएंगे। ये ट्रिक है भाई। कितने से घटाएंगे? उस समय 11:60 से घटा रहे थे, इस बार 18:30, 18 घंटा 30 मिनट से घटाएंगे। 18:30 से घड़ी वाले समय को घटाने पर पानी में बने प्रतिबिंब का समय बतलाएगा या हमें ज्ञात होगा। ठीक है, तो फाइनली आप घटा दीजिए 18:30 माइनस घड़ी में कितना बज रहा है? 10:20। तो 30 में से 20 गया 10 और 18 में से 10 गया 8, यानी घड़ी पानी में प्रतिबिंब कितना बनेगा? पानी का प्रतिबिंब अगर वही दर्पण में पूछता तो हम 11:60 से घटाते, लेकिन दर्पण में ना पूछकर पानी पूछ रहा है, तो पानी का प्रतिबिंब 18:30 घटाकर हम ज्ञात किया जा सकता। हाँ, 8:10। सबको आ रहा है समझ में? चल, यदि घड़ी में 7:18 हो रहा हो, तो बताइए पानी में प्रतिबिंब क्या होगा? इस बार एकदम हेडिंग बना चुके हैं कि हम पानी वाटर इमेज पढ़ रहे हैं। यदि घड़ी में 7:18 हो रहा हो और उस घड़ी को किसी तालाब के सामने ले जाए या किसी पानी के कोई भी, जैसे हो गया कुआं वगैरह कुछ भी हो, उसके सामने ले, उतना नहीं पूछेगा, सीधे टॉपिक पूछेगा कि यदि घड़ी में समय 7:18 हो रहा है तो पानी में उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। देखिए कितना से 18:30 से घटाना है ना, मैं यहाँ घटा देता हूँ। 18:30 में घटाना है 7:18। 30 में से 18 गया 12 और 18 में से 7 गया 11:12। कितना बजेगा? 11। नहीं नहीं, 18:30 है, 18:60 नहीं है, यहाँ ध्यान दो। 18:30 से घटाना है, 18:60 से नहीं। तो 30 में से 18 गया 12 और 18 में से 7 गया 11। 11:12 होगा। कुछ स्टूडेंट गलत उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल गलत दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जी, एक था, बहुत बढ़िया। चलिए एक और सवाल, प्रश्न जो आपके डाउट को क्लियर कर देगा। यदि घड़ी में 9:50 हो रहा हो, यदि घड़ी में 9:50 हो रहा हो, तो पानी में सही प्रतिबिंब, दर्पण नहीं, पानी। घड़ी में 9:50 हो रहा हो, तो यहाँ देखो हमने हेडिंग क्या बनाया भाई? पानी बनाया ना, तो पानी में उसका सही प्रतिबिंब क्या होगा? यदि घड़ी में 9:50 हो रहा हो, तो पानी में उसका सही प्रतिबिंब क्या? अगर आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी हैं जो टारगेट बैच लेना चाहें सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग का, तो बोलिएगा कि भाई आज ही लॉन्च हुआ है राहुल सर का टारगेट बैच। एप्लीकेशन के ऊपर शो करेगा, अभी ऑफर है। उस टारगेट बैच की फीस 499 है, लेकिन अभी आप चेक करिए, अभी ऑफर दिखेगा आपको 100-200 रुपये आपका सेविंग हो जाएगा, 100-150 रुपया। तो 10 दिन तक ऑफर रहेगा। अपने आपके जितने भी दोस्त हैं उनको आप टारगेट बैच ज्वाइन करवा सकते हैं रीजनिंग का। ठीक है, बहुत ही शानदार है। कहिएगा टारगेट बैच में राहुल सर 7:30 लाइव रहेंगे, 1 घंटे क्लास कराएंगे सर, 45 मिनट 50 मिनट 1 घंटा अप्रॉक्स। और सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं जब आपकी मर्जी हो। ठीक है, तो हर तरह की सुविधा हमने इसके अंदर उपलब्ध करवाया है। घड़ी में देखो 9:50 हो रहा है, तो आप क्या कर दो कि 18:30 में घटा दो 9:50। अब समस्या सर 30 में तो 50 नहीं घट रहा है, 30 में हालांकि ये घंटा है और ये मिनट है, तो 30 में तो 50 घट ही नहीं रहा है, समस्या हो गया। तो अब हम क्या करेंगे ना, पैचा मांगेंगे। पैचा किससे मांगा जाए? बड़े आदमी से। थोड़ा नीचे हम लिखते हैं। ठीक है, 9:50 घटाना है ना, तो आप लिख लो 18:30 में घटा दो 9:50। अब 30 में ये हो गया घंटा, ये हो गया मिनट।
अब 30 में 50 तो घट नहीं रहा है, समस्या। तो हम इससे पैसा मांगे। ये कहेगा देखो भाई हम घंटा में हैं, तो बोले ठीक है 1 ही घंटा दो ना, तो ये इसको 1 घंटा देगा। वो 1 घंटा देगा ना तो उधर चल जाएगा 60 मिनट, ये 1 घंटा देगा तो इधर चल जाएगा 60 मिनट, और ऑलरेडी इसके पास 30 मिनट है, तो वो नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, तो ये इसको 1 घंटा दिया, लेकिन उधर गया 60 मिनट, ऑलरेडी इसके पास 30 मिनट था, तो वो 60 और 30 जुट जाएगा, 60 30 90, और 90 में 50 कट जाएगा। अब सवाल है कि सर क्यों मांगना पड़ा? इसलिए मांगना पड़ा क्योंकि 30 में 50 नहीं कटता है, तो हम एक पैसा मांगे, तो 60 दिया, 60 30 90, 90 में 50 गया 40, और अब देखो अब ये बचा 17, 17 में से 9 घटता है 8 है, यानी दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा 8:40। सबको समझ में आ रहा है? कुछ लोग 8-10 पर आ रहे हैं समझ में। आपके कोर्स के अंदर आज रात में या कल तक आपको नोटबुक पूरा दिख जाएगा, रीजनिंग का हर एक चैप्टर का डाल देंगे, जैसे मैथ का हम डाल चुके हैं ना संघर्ष बैच में, संकल्प बैच में, वैसे ही रीजनिंग का डाल देंगे, एकदम इंटरेस्टिंग लेकर पढ़िए एंजॉयमेंट के साथ। राहुल कुमार गलत उत्तर है बाबू, 8:80 नहीं होगा, 8:40। एक और सवाल, उम्मीद है कि इस सवाल के बाद आपके डाउट को हम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, एक और 2 सवाल करेंगे। यदि घड़ी में 10:45 हो रहा हो तो दर्पण में, तो पानी में ऊपर से ही प्रतिबिंब क्या होगा? और यदि घड़ी में 11:40 और 50 हो रहा हो तब पानी में उसका सही समय क्या? ये 2 क्वेश्चन अगर आप सही सही डील कर पाते हैं तो हम समझेंगे कि मिरर इमेज और वाटर इमेज का पहला पड़ाव आप पार कर चुके हैं। चलिए जल्दी, अगर ये दोनों क्वेश्चन आप सही सही डील कर पाते हैं तो हम मान लेंगे, ठीक है, आंसर की रेडी हो चुका है, कल आपके कोर्स के अंदर डाल देंगे। ठीक है, अगर ये दोनों क्वेश्चन आप सही से ही बना दीजिएगा तब हम मान लेंगे कि आपका मिरर इमेज और वाटर इमेज का पूरा कंप्लीट कोर्स हो गया। और रीजनिंग का नया बैच है, जितने भी दोस्त हैं सबको बोलिए कि भाई ये बैच ज्वाइन कर ले। ठीक है, सबको लगता है कि सर न्यू बैच आए ताकि हम बैच को ज्वाइन करें, तो चलिए फिलहाल ये नया बैच आ चुका है। चलिए पहला सवाल 10:45 के ऊपर डिस्कस हम करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये पहले 10:45 को कैसे डील करेंगे। 18:30 में घटाएंगे 10:45। अब सिंपल सी बात है कि सर 30 में 45 तो घटेगा नहीं, तो हम इससे एक पैसा मांगेंगे, वो 60 देगा, 60 30 90, 90 में 45 गया 45, और 18 में एक तो जा चुका है क्योंकि एक पैसा दे चुके हैं, 17 में से 10 गया 7, यानी पहले प्रश्न का उत्तर हो गया 7:45। दूसरा है 11:40 हम कितने में घटाना है हमको? 18:30 से घटाना है, और सेकेंड की भी चर्चा हो रही है तो हम यहाँ 0 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। 11:40 अब देखिए समस्या, ये है भाई घंटा, ये है मिनट और ये है सेकेंड। समस्या ये है कि सर ये 0 0 है, कोई बात नहीं, एक पैसा इसको दे देगा, उधर चल गया 60, 60 में 50 घट गया 10। अब सवाल है कि सर ये तो अपने 29 बचा, और 29 में क्योंकि एक पैसा दे दिया ना उधर, तो ये 29 बचा, और 29 में 40 घटने रहा। फिर एक समस्या, तो अब ये इससे मांगे, बड़ा आदमी से पैसा मांगा जाता है, तो ये बोला हम भी 1 घंटा देंगे, 60 मिनट गया, 60 दिया और 29 पहले से था 89, 89 में 40 घट गया, तो हमको लगता है कि होगा 49। ठीक है, और अब ये बचा 17, 17 में से 11 गया 6, 6:49, नहीं 59 नहीं, 6:49, 10 सेकेंड। कैसा लगा? एकदम कंटेंट एकदम धासु वाला। अरे 6:59 कैसे आ रहा है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। आप 60 इधर पैसा दिए तो 60 में 50 गया 10, ये बचा 29, तो 60 30 90, 89 हुआ ना, 89 में 40 जाएगा, 50 40 90 49 होगा ना, 17 में से 11 गया, 6:49 10 दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस, ये 100% राइट। तो आज हम लोग मिरर इमेज का और वाटर इमेज का पहला पड़ाव पार कर चुके हैं। कल की जो हमारी क्लास होगी
उसमें हम अल्फ़ाबेट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि अगर ABCD को दर्पण में देखा जाए तो कैसा दिखेगा और ABCD को अगर पानी में देखा जाए तो कैसा दिखेगा। इसके ऊपर कल की क्लास थोड़ी लंबी, थोड़ी स्पेशल होने वाली है। आज डेमो है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख रहे हैं। आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, वो आके चेक करेंगे कि कैसा पढ़ाते हैं सर। बाकी उनको खुद ही अच्छा लगेगा, हमें पता है। तो ये रीजनिंग की हमारी पहली लाइव क्लास जो बहुत ही शानदार तरीके से आज खत्म होती है। कल हमारी फिर से मुलाकात होगी इसी टाइम 7:30 बजे। लगभग 50 मिनट या 1 घंटे की आपकी क्लास होगी जिसमें हम बहुत कुछ सिखाएंगे। ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं हम लोग फिर से।